भाई साहब, जो आपके दौर में आप भी ये लेके आए थे इसी तरह के कुछ कवानीन, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आज आप एहतजाज कर रहे हैं, उस टाइम फेवर कर रहे थे, उस टाइम नून लीग एहतजाज कर रही थी और आप लोग इसको कानून बनाने पे तुले हुए थे। आई डोंट नो कि आप लोगों को किसने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बिल लेकर आए थे। ये गालबन 2016 में बिल 2016 में आए थे। 2016 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। ये गलत काम हमेशा माशाल्लाह नजर बदूर नून लीग के दौर में हुआ है। लेकिन आपने हिस्सा डाल दिया ना उसमें, जो नून लीग ने गलत काम किया था उसमें अपना हिस्सा डाला। उसके अंदर बास चीज़ें ऐसी थी जिसको जो वेग थी उसको डिफिनीशन की ज़रूरत थी। जैसे आज भी वो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी वेग हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक सहाफ़ी कोई बात कर लेता है तो वो सहाफ़ी नहीं रहेगा, उसको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट होगा। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए। अच्छा, हाँ, हमारे लिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप इनको 10 गालियां दे दे कुछ नहीं कहेंगे। हम आप भी करेंगे ना तो हमको अंदर कर देंगे। ये इस तरीके से। नंबर 2, कोई ऐसा सहाफी हो जो कि लेट्स से प्रो पीटीआई हो या लेट्स से प्रो नून लीग ना हो या प्रो पीपल्स पार्टी ना हो, आप इनको ये देख ले, ये मेरे साथ कोलीग है और ये पीपल्स पार्टी से इतने इन्फ्लुएंस है, मुझे जब से मंदो खेल कह रहे हैं। हालांकि मंदो खेल साहब तो दूसरी तरफ बैठे हुए मेरे भाई हैं, आप भी काबिल इत्तराम हैं, तो ऐसी बात नहीं। तो खैर एनीवे, नहीं मैं वो मजाक कर रहा था, करेक्शन का एक तरीका था सर। वो मेरे सीनियर हैं, आप मेरे साथ सेंटर हैं। लेकिन देखिए बात ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सहाफी जो इनको पसंद नहीं है उसने कोई चीज कह दी, ये कहेंगे बताओ कि तुमने ये झूठ बोला है। उसको किसी ने सोर्स, सहाफी अपनी सोर्स नहीं डिक्लेयर करते। ये कहेंगे नहीं तुमने झूठ बोला है। वो कहेगा नहीं मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन है, वो कहेंगे ये तो फेक न्यूज है। जस्ट बिकॉज के ही इज नॉट प्रो पीएमएलएन उसको रगड़ देंगे। ये देखिए मैं एक बात बताऊं, इन लोगों की ये हमेशा से ये इनका दिमाग चलते इस गलत तरफ है। सही तरफ इनका दिमाग, अगर इनका दिमाग सही तरफ चलता होता तो पाकिस्तान 1985 से आज बहुत बेहतर हालत में होता। अच्छा, पीका होना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए 2 चीजें हैं। क्या चीजों को रेगुलेट होना चाहिए? यस, एग्रीड, रेगुलेट होना चाहिए। क्या उस रेगुलेशन की पुष्ट पे आप लोगों को विंडिक्टिवनेस दिखा के उनको करेंगे? दैट्स रॉन्ग। चले ऊपर ले आते तमाम स्टेक होल्डर से बात कर लेते हैं। आज बल्कि बिलावल साहब का आपने नाम लिया, बिलावल साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। कादिर साहब, क्या होना चाहिए था इसके ऊपर? तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर दिया है बिलावल साहब ने, तो अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है इस पीका एक्ट के ऊपर? आपने बड़े सवाल किए तो मुझे थोड़ा सा बारी बारी एक जवाब दे। हुमायूं मेमन साहब ने दुरुस्त कहा कि जिनके पास इख्तियार है उन्हीं से बात करेंगे। तो ये सारे जो दलाइल सिंधु साहब दे रहे थे तो बेकार गए, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं हमने उन्हीं से मुज़ाकरात करना है, आप लोगों के पास कोई इख्तियार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि गौहर खान साहब ने अपनी मुलाकात क्यों छुपाया? तो दाल में काला नहीं है तो और क्या है? जब खान साहब ने कहा कि गौहर की मुलाकात हुई तब जाके एक हफ्ते बाद वो डिस्क्लोज हो गई। तो बैक डोर जो ना या चोर दरवाजे से मुज़ाकरात तो चल रहे थे उनके, चलो चलने दो। वो कहते हैं मुझे गोद ले लो, तो ठीक है अगर अगला लेता है तो ले ले, हमें क्या एतराज हो सकता है। 2007 में आया था, अमेंडमेंट लाए थे पीटीआई वाले और उसमें 10 साल सजा थी। यानी 10 साल सजा लाने वाले आज 3 साल पे एतराज कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये साफियों के लिए नहीं है, ये हमारे 5 साल जो है कैद होगी, 10 से 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ये जो है सजा की नहीं है। ठीक है, 3 साल थी जो सजा, 3 साल है, ठीक है चलो 5 साल आप लगा ले, उनके तो 10 साल थे। जो हुमायूं मेमन साहब बता रहे ये हमारे लिए लाए थे। ये जो बाहर इनके लोग बैठे हुए सोशल मीडिया के लोग जो फौज को भी गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान रियासत को भी गालियां दे रहे हैं, हम तो आदी हो चुके हैं इनकी गालियों से, उनकी सारी बातों से। इन्हें किसको छोड़ा है? जजेस को छोड़ा है? आप बताएं मुझे। जब अदम एतमाद के वक्त 5 जजेस ने जो फैसला दिए तो उनकी कार्टून बनाए सोशल मीडिया में, क्या उनके लोग हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो आपके लोग हैं और उस तरह वो हदारों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्टून बनाएंगे तो वो बिल्कुल उनको जो ना लगाम में लाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो भट्ट साहब की बात है ये दुरुस्त है। आज बिलावल साहब ने ये फरमाया साथ में कि मशावरत होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर है, जो मीडिया पर्सन है। लेकिन मैं ये बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि भट्ट साहब जो लोग जो माशाल्लाह जो एक टॉप के अखबारात है, जो टॉप के टीवी चैनल है, उनके यहाँ तो खुद एक क्या कहते हैं वो
पूरे एक सिस्टम मौजूद है जो फेक न्यूज को रोकते हैं। मेरे खिलाफ उस वक्त पिछले असेंबली के दौर में एक अखबार ने, बड़े अखबार ने, उनके रिपोर्टर ने मेरे नाम के नाम से गलत खबर छपाया था, तो बाद में उसने तरदीद की, उसने बाकायदा माजरत की है। तो जो अखबारात है या टीवी चैनल वाले वो गलत खबर नहीं छापते,